व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ ध्रुव पाठक। इस ब्लॉग के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने अपनी बाइक ली है उसकी आज मैं फ़र्स्ट सर्विस कराने जा रहा हूं। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी शोरूम के अंदर फर्स्ट सर्विस या कभी भी सर्विस नहीं कराई है। जो मेरे पास पुरानी बाइक थी उसकी मैं कहीं भी लोकल जो दुकानें होती हैं, जो बाहर मैकेनिक्स होते हैं, उनसे मैं सही कराता था। तो इस बार मैं पहली बार शोरूम की सर्विस लेने जा रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस भी मेरे लिए नया होगा। पर ये ब्लॉग तो इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। पर एक मेरा कल नुकसान हो गया। वो क्या हुआ, अभी ज़्यादा चली भी नहीं है गाड़ी और कल मेरी गाड़ी ठुक गई। वो मेरी वजह से नहीं, कई बार क्या होता है कि हमारी वजह से ठुक जाती है। पर कल क्या हुआ, मैं टर्न ले रहा था, टर्न लेने के बाद ही एक्टिवा वाला आया और गाड़ी को ठोक के चला गया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। क्या, मैं जब टर्न ले रहा था ऐसे ऐसे करके एक टर्न ले रहा था ऐसे, तो पीछे से एक्टिव वाला आता है तेज़ी से, ट्रैफिक में थी गाड़ी, उसके बाद भी उसने इतनी तेज़ लाया कि देखो ये इस तरीके के ये डेंट आ गए हैं। अब ये थोड़ी सी शायद पत्ती मुड़ी है, दबी है, ये भी मुझे नहीं पता, पर थोड़ी सी पता है क्लच में दिक्कत तो आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर स्क्रैचेस आ गए हैं, ये देखो ये आ गए हैं। बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा भी आया और बुरा भी लगा, पर फिर भी क्या कर सकते हैं, गाड़ी चलती है तो कहीं ना कहीं ठुक ही जाती है, कभी ना कभी लगी जाती है। तो देखो ये चीज़, ये देख रहे हो, ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। और कल बारिश की वजह से शायद ब्रेक भी शायद चिपक रहे हैं, प्लेट चिपक रही है, क्योंकि चें वाली एक आवाज़ आ रही है चलने में। तो मैं ये भी दिखा लूँगा। उसके अलावा तो बस एक जनरल सर्विस होगी। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो ये सर्विस होगी वो कितने किलोमीटर के बाद मैं करा रहा हूँ। देखो 500 से ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है चली चुकी होगी, तो 5, 6, 7 किलोमीटर चल चुकी है। देखो यार, गिनतियाँ लिख दी हैं किसी ने, ऐसा लग रहा है। पर खैर ये सर्विस का साइन भी आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अपन वहीं ले जा रहे हैं। और तो ये है कि सर्विस हो जाती है, टुकती नहीं तो ज़्यादा अच्छा लगता। पर ये एक बार ठुक चुकी है, सर्विस भी हो जाएगी। अब बाकी के हम बाहर से कुछ काम करा लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है, कल जब मैं गाड़ी देख रहा था कि कहाँ पे लगी है, कहाँ पे डेंट आए, तो डेंट तो थोड़े कम आए, पर हालांकि मेरे पैर में भी थोड़ी लग गई, क्योंकि उसने इंजन की तरफ से ही ठोका है, तो पैर में लगी और इंजन पे थोड़ा वो आया है डेंट। उसके अलावा फिर मैंने देखा चैन, तो चैन थी वो थोड़ी सी लूज़ हो रही थी। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि चल के वो लूज़ हुई है या ऐसे ही आई थी या इतनी ही रहती है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो। देखो ये, हालांकि देखो कल बारिश बहुत हुई है आगरा में, तो उसकी वजह से गाड़ी भी गंदी हो गई है। तो ये मिट्टी है, जो रेत उड़ती है ना ज़मीन की, वो लग गई है। अब ये देखो, देख डिगली देख रहे हो आप। अब ये क्यों है, किस लिए है, ये तो अपने को नहीं पता यार। अब ये जाके मैं पूछूंगा कि भैया देखो ये ऐसी ही रहती है या नीचे से भी आप देखो, ठीक है, ये चैन इतनी ही लूज़ रहती है या लूज़ हो गई है, ये क्या एग्जैक्ट इसका रीज़न है, मुझे आप बताओ। या जो भी है देख लो भाई, कर दो, सही कर दो भाई पूरी तरीके से। अपना तो यही पर्पस है। और अपने को बस अभी समोसे लेके देने हैं घर पर, फिर जाएंगे यार। पहले अपने को एक काम आ गया है, समोसे लेके देने हैं, समोसे ले आते हैं फिर भाई। तो समोसे आपको पसंद है या नहीं भाई, बताओ यार, आपको भी पसंद है क्या समोसे? और आपको पता ही है कि एक बार लंबे समय के बाद जब भी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो 30-35 सेकंड के लिए मैं ऐसा छोड़ देता हूँ। रीज़न मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, अगर आप वो आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों करता हूँ और सभी को ऐसा क्यों करना चाहिए। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको नहीं दिखा पाया, वो ये है कि आप मेरे शू देखो आप ये शू बताओ मेरे देख के कि आपको कैसे लग रहा है। ये रिसेंटली मैंने अपने कलेक्शन में, मतलब कुछ टाइम पहले, मैं दिखा नहीं पाया था और आपने हो सकता है शॉर्ट्स या रील्स में देखे हो, तो ये मैंने अपने कलेक्शन में ऐड किया है। तो आज का ये मेरा आउटफिट है। देख लो भाई, ऐसा थोड़ा सा अच्छे आउटफिट पहनने का शौक़ है मुझे। आप में से किस किस को अच्छे आउटफिट्स पहनने का और क्लासी दिखने का और इस तरीके के शू पहनने का शौक़ है, बता देना भाई। मैं देखूंगा आप सबके कमेंट्स, रिप्लाई कर देता हूँ। देखो यार, मैं जब इस तरीके की बाइक चलाता हूँ, ऐसे बाइक चलाता हूँ और शॉट लेने का मन करता है मेरा कि यार मैं इस तरीके की एक वीडियो बनाऊँ, तो मुझे तब याद आता है GoPro। यार आप ना यार थोड़ा ढंग से सपोर्ट करो, थोड़ा तबीयत से सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी इंपॉर्टेंट एसेसरीज़ को बाय कर पाऊँ। तो एसेसरीज़ से याद आया कि GoPro के साथ साथ मुझे एक अच्छा हेलमेट भी लेना पड़ेगा, कि जिसके अंदर से कुशनिंग और फॉर्म काफ़ी टाइट हो, कि अगर मैं राइट में टर्न करता हूँ तो हेलमेट भी राइट में ही टर्न करे। अगर लूज़ होता है तो मज़ा नहीं आता। तो हम पहुँच चुके हैं समोसे वाले भैया की दुकान पर। यहाँ से हम समोसे लेके घर पे जल्दी से दे देते हैं, जिससे कि जल्दी हम सर्विस के लिए जा पाएँ और सर्विस करा पाएँ। आप में से बताओ किस किस को देख के मुँह में पानी आ गया समोसों को देख के।
भाई बहुत मुश्किल होता है समोसे देख के खुद को रोक पाना। और ये है बूंदी, ये बहुत यहाँ पे प्रचलित है, यहाँ पर पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती है, बजरंगबली की पूजा के लिए। और ये अपन ने समोसे ले लिए हैं, तो घर पे जल्दी से ये समोसे दे दूँ, फिर उसके बाद भाई आपको दिखाऊंगा सर्विस का प्रोसेस। तो मुझे भी लग रहा है जल्दी से मैं पहुँचूँ, तो बस कुछ ही टाइम में हम पहुँच जाएंगे। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में ही बताया था और इस ब्लॉग में भी बोलूँगा कि भाई थोड़ा अच्छे से सपोर्ट करो, शेयर कर दो, कमेंट कर दिया करो, लोगों तक फैला दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करवाओगे, उतना जल्दी ये चैनल बूस्ट होगा और मैं उतना ही जल्दी एक GoPro ले पाऊँगा। तो आप देख रहे हो मैं GoPro नहीं है, हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखो भैया मस्त गाड़ी लेके जा रहे थे ट्री पर मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि यार GoPro होगा ना तो अपन को टेंशन नहीं रहेगी। अभी क्या रहता है, एक हाथ में फ़ोन लेके चलाता हूँ तो थोड़ी सी यार मेरे को अनकन्वीनियंस महसूस होती है, अनकंफर्टेबल पोजीशन। अभी यहाँ पर थोड़ा खाली है तो स्पीड बढ़ा सकता हूँ, पर फिर भी गियर तो चेंज नहीं कर सकता ना। और जाने से पहले मैंने क्यों ना एक बार फ्यूल भरवा लूँ। तो वैसे भी मैं इस वाली बाइक में फ्यूल कम नहीं रखता, भर के ही रखता हूँ। मैं गाड़ी को लेकर हीरो के सर्विस सेंटर पे आ गया हूँ। गाड़ी जैसे ही मैं लेकर पहुँचा तुरंत मेरी गाड़ी को रिसीव करने के लिए भैया थे और अब मैं इनको हैंड ओवर कर चुका हूँ। अभी अपने हिसाब से देख लेंगे क्या करना है। और इन्हीं ने रिसीव की थी बाइक, उन्होंने बोला कि पहले आपकी बाइक को पहले एक बार वॉश करवा देते हैं। वॉशिंग पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इस पर पॉलिशिंग करवा देंगे, वो थोड़ा चार्जेबल है। तो वो क्या चार्ज है उसका मैं आपको बता दूंगा। तो उन्होंने बोला कि नई बाइक है, आप पॉलिश करवा ही लो। और इस तरीके से मुझे बिल बना के दे दिया है, रफली बिल। तो उन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी मतलब आपको समझने के लिए ये। और ये भाई हमारा लग गया है धोने के लिए बाइक को। भाई बड़ा खुश लग रहा है धोते टाइम, एंजॉय कर रहा है काम को। अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए। तो फाइनली अपनी बाइक ऊपर से वॉश होकर वापस से नीचे आ चुकी है। जहाँ पर मैंने आते ही बाइक को खड़ा किया था उसके राइट हैंड साइड पर सर्विसिंग होती है, और शायद वो बोल रहे थे ऊपर भी होती है। तो अपनी तो नीचे ही हो रही है। ये भैया अभी बाइक ले आए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्विसिंग की वीडियो दिखा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। और ये अपनी बाइक है जो कि आपने पहले भी मेरे ब्लॉग्स में देखी हुई है, अभी भी आपने देख ली, और ये पूरी वॉश होकर आ चुकी है। तो क्या होगा आगे का प्रोसेस वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो भाई हीरो की सर्विसिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन लोगों ने ये चाय पानी के लिए एक कैंटीन बना रखी है, यहाँ पर वेटिंग एरिया भी है, आप आराम से वेट कर सकते हो, बैठ सकते हो। सिटिंग एरिया भी है, चेयर पड़ी हुई है, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। पंखा वंखा भी लगा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट बात यह है कि यहाँ पर हीरो की जो गाड़ी होती है ना, जैसे HF डीलक्स हो गई, स्प्लेंडर हो गई, या हीरो की बहुत सारी गाड़ी होती हैं जो बहुत ज़्यादा सर्विसिंग पे लगी रहती हैं, तो नंबर थोड़ा लेट आता है भाई। मतलब ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा लेट नहीं आएगा, बट हाँ आप जाओगे तो आपको तुरंत तो नहीं मिलेगा, आपको पहले वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आपकी गाड़ी का नंबर मैं वही देख रहा हूँ, कब आएगा नंबर अपना, कब आएगा, पर अभी तक तो नहीं आया। और करीब मुझे यहाँ पर आए हुए 1.5 घंटा हो चुका है। तो बट उसके बाद लोग डील बढ़िया कर रहे हैं, बात सही कर रहे हैं। और ये रही अपनी, जो कि इन लोगों ने अभी सीट वगैरह निकाल दी है। अब ये देखो क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार हीरो एक्सट्रीम 125R का जो एयर फिल्टर होता है वो जस्ट राइडर सीट के नीचे होता है, तो उसको वो चेक कर रहे हैं क्या वो साफ़ है या नहीं। और अपन भी देखेंगे क्या उसका कंडीशन है। अभी मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा गंदा होगा, पर देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पर काम शुरू हो चुका है अपना, और मुझे लगता नहीं है, देखो मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ कि ये मुझे पूरी सर्विसिंग का वीडियो बनाने देंगे। तो देखो मैं तो पूरा सर्विसिंग का वीडियो बनाना चाहता हूँ, पर वो जितना बनाने को मुझे अलाउ करेंगे मैं उतना ही बनाऊंगा, ठीक है। मैं किसी के प्रोटोकॉल्स को नेगलेक्ट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। वो अगर मना करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तो आई एम टोटली ओके विद इट। आप देख रहे हो अभी तो एयर फिल्टर पूरी तरीके से साफ़ रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी मैंने ज़्यादा धूल मिट्टी वाली जगह पर चलाई नहीं है, और पॉल्यूशन में भी ज़्यादा चलाई नहीं है, इवन चलाई भी ज़्यादा नहीं है। 600 किलोमीटर क्या ही होता है।
देखो जैसा मैंने आपको कहा था वही हुआ। मैं वीडियो बना रहा था, पीछे से उनके मैनेजर आए, वर्कशॉप मैनेजर, उन्होंने बोला कि नहीं सर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो मैंने ओके सर नहीं बनाऊंगा। फिर अभी देखो हमारी गाड़ी पॉलिशिंग के लिए आ चुकी है सर्विसिंग के बाद, पर फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ सर्विसिंग के बारे में। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगा सर्विसिंग में, क्योंकि फर्स्ट सर्विस है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। अच्छा, इंजन ऑयल भी गंदा नहीं हुआ था, आपने एयर फिल्टर देखा था वो भी साफ़ था, इंजन ऑयल भी ऑलमोस्ट क्लीन था, जो उसका कलर होता है एक्चुअल वो था लगभग जब वो निकाल रहे थे। तो एक इंजन, बाकी मैं चीज़ें शेयर करूँगा आपसे बाद में कि क्या क्या पार्ट चेंज हुए, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुश्किल से 30 मिनट के अंदर सर्विसिंग अपनी फिनिश हो गई और अच्छे से सर्विसिंग हुई है। समझी उनने मेरी बात और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या कराना है सर, आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है गाड़ी में। तो मैंने बता दिया था कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। अभी हम बात करेंगे आगे कि क्या क्या मैंने उनको बताया, क्या सारी बातें हुई वो सारी। उससे पहले मैं पॉलिशिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। जब गाड़ी धुल के आई थी तो मुझे वो साफ़ ही लग रही थी कि यार मैं क्यों पॉलिशिंग कराऊँ, चाहे 200 250 या 300 रुपये जो भी लग रहे हो वो क्यों दूँ। पर आप देखो यार पॉलिशिंग करने से यार अभी तो ढंग से हुई भी नहीं है, अभी तो जस्ट वो पॉलिश लगा रहे हैं। पर मुझे लगा कि यार चलो इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है, गाड़ी चमक जाएगी तो क्या जा रहा है, चलानी तो अपनी कोई है, अपने कैरेक्टर को भी बिल्ड करेगी वो, अपनी पर्सनैलिटी को एक अनहेंस टच देगी। गाड़ी साफ़ होनी चाहिए, पॉलिश्ड होनी चाहिए। और एक फ़ायदा और है इस पॉलिशिंग का, होता क्या है इसमें, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें माइनर जो स्क्रैचेस होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मैंने अभी एक भाई का कमेंट पढ़ा था, वो कह रहा था कि मैंने नई बाइक ली है और स्क्रैचेस आ गए भाई। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा भाई कि मैं समझ सकता हूँ भाई, बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है जब आपकी नई गाड़ी पे स्क्रैच आ जाएं। पर आप टेंशन मत लो, इस तरीके की जब आप पॉलिशिंग कराओगे या इस तरीके का कुछ काम कराओगे तो वो स्क्रैचेस निकाल देंगे, जो माइनर स्क्रैचेस होंगे। फिर भी आप ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए सिरेमिक कोटिंग या PPF या टैंक पैड वगैरह लगा सकते हो। और डेली यूज़ में आप माइक्रो फाइबर क्लॉथ ही इस्तेमाल करना, नॉर्मल कपड़ा मत इस्तेमाल करना, स्क्रैच फ्री रहेगी आपकी गाड़ी। और जब मैं ऊपर ब्लिंक के लिए गया तो मैंने देखा यहाँ पे बिडा वगैरह खड़ी थी और भी गाड़ियाँ खड़ी थी, पर मेरा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे जिस गाड़ी ने किया वो ये है ब्लू कलर की बिडा। एक्चुअली मैं बिडा ने नहीं, मुझे तो सारी ब्लू कलर की जो गाड़ियाँ होती हैं, ये नेवी ब्लू और इस तरीके की ये रॉयल ब्लू कलर का बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और आप देख सकते हो कि मैं 573 किलोमीटर पर मैंने फर्स्ट सर्विस को अपना कंप्लीट करा दिया है और आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो यार मैं गाड़ी तो सर्विस से घर ले आया हूँ, यानी कि मेरी गाड़ी की हीरो एक्सट्रीम 125R की फर्स्ट सर्विस तो कंप्लीट हो चुकी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितने पैसे लगे, कितना टाइम लगा और क्या क्या पार्ट चेंज हुए हैं और क्या क्या दिक्कत थी जो मैंने शॉर्ट आउट कराई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं रास्ते में कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम जब मैं बाहर निकला तो बारिश होना शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि चमक रही है इस समय गाड़ी, मैंने इस पर पॉलिश भी कराई है गाड़ी पर, ठीक है, एक पॉलिश हुई है जिसकी वजह से गाड़ी एकदम चमचमा रही है। देख सकते हो आप, एक बार देखो आप, ये देखो कि गाड़ी किस तरीके से पूरी चमचमा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी शोरूम से निकली है। एक तो ब्लैक कलर में तो और अच्छी लगती है साफ़ हो जाने के बाद। तो वहाँ से जब मैं निकला तो हुआ क्या, बारिश होना शुरू हो गई। आप देख सकते हो ये गीले गीले दिखाई दे रहा है, गीला गीला। तो मैं सोच रहा था कि ये रिमझिम हो रही है, अभी निकाल के ले चलो जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं हो सकता वहीं वीडियो बनाता, कुछ ना कुछ आपको बताता, पर मैंने कहा एक बार घर में अच्छे से आगे आपको बता दूंगा, पर वहाँ से निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो पानी में गीली हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो सूख जाएगा वापस, पर नई गाड़ी जब गंदी हो जाती है ना, टायर, मडगार्ड, एग्जॉस्ट, इंजन, इन सब पे गंदगी लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, वो थोड़ा हर्ट करती है, क्योंकि आपको दूसरे दिन तीसरे दिन गाड़ी भी तो चलानी है। पर अभी ये नई है तो कम से कम मैं जब भी चलाऊंगा तो एटलीस्ट नई तो बनी रहेगी। अगर मैं बारिश में नहीं गया तो अच्छा। अगर बारिश बात करते हैं अब फिर से सर्विस की, तो सर्विस यार बढ़िया रही, डिसेंट सर्विस हुई, उन लोगों ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया, सब कुछ अच्छे से गाइड किया। पर मैं जब पहुँचा तो उनने तो भी तुरंत मुझे रिसीव कर लिया था। रिसीव करने के बाद एक जॉब कार्ड बनाते हैं वो, या ऐसा करते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर पर जो गाड़ी अपडेट होती रजिस्टर्ड होती है उसको चेक करते हैं। तो उन्होंने चेक किया तो पता क्या हुआ, जॉब कार्ड के अंदर मेरा नाम ही नहीं था, मेरा नंबर था, मेरी गाड़ी नंबर था, पर उसमें मेरा नाम नहीं था। कोई गुप्ता करके थे तो उनका नाम था, पर मैंने उनसे पूछा ये तो मेरी गाड़ी है, मेरा नाम क्यों नहीं है? उन्होंने कहा एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो उन लोगों ने एडिट करके मेरा नाम कर दिया। तो वो एप्लीकेशन होती है हीरो की, उसमें भी चेक कर सकता हूँ मैं। तो मुझे भी अब पता चला है कि हीरो की एक एप्लीकेशन होती है, मतलब कुछ टाइम पहले ही पता चल गया था, पर डाउनलोड नहीं करी, अभी भी डाउनलोड नहीं करी है। अब डाउनलोड करूंगा कि हीरो की एप्लीकेशन होती है। अगर आप भी हीरो की एक्सट्रीम 125R ले रहे हो तो एप्लीकेशन होती है, वो डाउनलोड कर लेना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब बात करते हैं सर्विस से रिलेटेड, तो भाई एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, नो डाउट। कुछ ठीक है, मेजर चीज़ें ही उसमें अभी ठीक की हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत थी भी नहीं, गाड़ी बढ़िया चल रही थी, पर गाड़ी में कोई ऐसा कभी दिक्कत नहीं आई है। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी आपको पता नहीं दिखेगा, इधर की तरफ चलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो चेन में आपको बताता ना लूज हो रही है,
एक्चुअली में हल्की फुल्की लूज तो रहती है वो, ठीक है, हल्की रहती है, पर देखो पहले से चेन टाइट हो चुकी है। आप देख सकते हो पहले से चेन टाइट हो गई है, दिख रहा है। और उसके अलावा ये मैं सोचा था कि ये छुलके क्यों चलती है, तो एक्चुअली में जो मेटल है ना, मेटल पार्ट ये वाला, ये मेटल पार्ट के ऊपर एक रबड़ लगी हुई है, जिससे कि मेटल और चेन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो दिक्कत नहीं आएगी चेन में। तो वो एक रबड़ है, रबड़्स में चलती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो देखो यार, अपना पहला इशू जो था चेन वाला वो ठीक अपन ने करा लिया। अच्छा, एक और सबसे बड़ा इशू मैं आपको बताता हूँ, वो ये था कि क्लच का। तो क्लच का अभी कुछ दिनों में ही आया था, तो देखो क्लच भी एकदम एक ओके कर दिए, A1 क्वालिटी का क्लच इस समय काम कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, जब मैंने गाड़ी ली थी, तब क्या था, उस टाइम इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा था। पर अभी रिसेंटली मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि परफॉर्मेंस उतना नहीं मिल रहा है जैसा आई थी। पर आपको एक बात बताऊँ, अभी जब फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, जब मैंने शोरूम से वहाँ से निकाला, पिकअप, स्मूथनेस और जो थोड़ा सा टॉर्कीनेस होती है ना, वो टॉर्क वो अच्छा महसूस हुआ, बहुत बेहतरीन महसूस हुआ। पिकअप हाई हो गया यार। उसका रीज़न जब मैंने उनको बताया ना, सर ये क्लच में मेरा दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने मुझे बताया हाँ क्लच में दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं आपके गियर शिफ्टिंग में भी दिक्कत आ रही होगी। तो जब मैं गियर इस तरीके से शिफ्ट कर रहा था ना, ये तो कहीं मेरे को हल्का सा एक प्रॉब्लम महसूस हो रहा था, बट अभी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल गया। उसके अलावा उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इंजन ऑयल चेंज किया है। इंजन ऑयल के अलावा आपका जो इसमें ऑयल फिल्टर होता है वो चेंज किया है, ठीक है। फिल्टर आपको मैं दिखाई चुका हूँ, वो एकदम क्लीन था। ओवरऑल पॉलिश हुई, इसकी ये पॉलिशिंग हुई है, जिससे कि माइनर जो स्क्रैचेस होते हैं वो निकल गए होंगे, अगर होंगे तो इस पर, ठीक है। वैसे तो मैं इसको संभाल के रखा है और ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं। ओवरऑल बढ़िया रहा मेरा। और मैं आपको ये बता दूंगा कि मेरा पैसा कितना लगा। मेरा पैसा लगा है इसमें 974 रुपये, ऑयल, फिल्टर और हाँ, इसमें ल्यूबिंग की गई है, क्लीनिंग की गई है चेन की, तो इसका पैसा लिया गया है। क्लीनर, एक क्लीनर होता है उसका पैसा, क्लीनर लगा था तो क्लीनर का पैसा लगा इसमें, और ल्यूब लगा उसका पैसा लगा इसमें। उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं आया, 974 रुपये का खर्चा आया है। और इसकी ये पॉलिशिंग हुई है, इसका कुछ 238 रुपये इसमें लगे, बस इतना ही लगा है। तो फर्स्ट सर्विस डन, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। सेकंड सर्विस कब होगी वो आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट गोल है वो ये है कि इसका माइलेज टेस्ट करना है मुझे। तो मैं वैसे भी कर सकता था, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो ब्लॉग्स में आपको दिखा दूंगा। तो बहुत सारे अपने भाइयों के सवाल आ रहे थे कि भाई इसका माइलेज कितना है। तो भाई आपके लिए इंतज़ार ख़त्म, अब आपको ब्लॉग मिल जाएगा, ये ब्लॉग आएगा, उसके बाद कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा वो माइलेज का ही हो। उसके अलावा एक मैंने सिटी में बहुत चला ली, कोई प्रॉब्लम नहीं देती भाई। पहले मैं HF डीलक्स चलाता था, बहुत पतली थी, तो पर ये मस्कुलर है थोड़ी, तो शुरुआत में मुझे थोड़ा सा इशू लगा कि यार ये मस्कुलर है, तो थोड़ी सी मुझे मतलब आदत अपनी बदली मैंने इसको चलाने के लिए। पर अभी मैं ओके हूँ, टोटली ओके हूँ, बढ़िया है। डेली कम्यूट बाइक है ये, तो ये डेली के काम में मुझे किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं देती है। मतलब मेरे डेली काम इन द सेंस कि मैं खुद चला सकता हूँ उस बाइक को, एक पिलियन बैठा सकता हूँ, वो कुछ सामान पकड़ ले तो ठीक है, वरना मैं आगे तो उस पर रखता नहीं हूँ स्क्रैचेस की वजह से भाई, और अच्छा भी नहीं लगता इस पर रखना मुझे। बाकी तो मेरे पास SF डीलक्स मैंने अभी उठाई नहीं है, उसी को चला रहा हूँ अपने घर के काम के लिए। तो अगर आपके पास भी आपको घर के काम करने हैं तो यार उतने एफिशिएंटली इससे नहीं हो पाएंगे। पर मैं आपको अपने पॉइंट पर वापस आता हूँ, वो आपको बताता हूँ कि मैं सिटी में बहुत चला चुका हूँ। अब मैं एक बार लॉन्ग रूट की राइड लूँगा, उसमें चेक करूँगा कि 200-300 किलोमीटर लगातार चलाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, तो वो भी आपको एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो आपको ओवरऑल काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल गई होंगी कि बाइक कैसी परफॉर्म कर रही है, क्या इसका परफॉर्मेंस दे रही है, मेरे एक्सपीरियंस है। और अगर फ्यूचर में कोई गड़बड़ होती है तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फ्यूचर में कुछ अच्छाई इसमें और नजर आएगी मुझे, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसीलिए इसी तरीके के ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक और कमेंट छोड़ देना। मैं रिप्लाई करूंगा आपको पर्सनली, नहीं तो मैं वीडियोज़ में एड्रेस करूंगा आपके कमेंट को। और दूसरी चीज़, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।